गुड इवनिंग दोस्तों। आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके टू द पॉइंट्स क्वेश्चंस के आंसर्स में मैं आज आपको बताऊंगा। सभी कुछ शॉर्ट फॉर्म में है। पूरा औद्योगिक क्रांति एक छोटे से रूप में वर्णित है। चलिए देखते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ स्टार्ट हुई थी, ये सभी को आप लोगों को पता है। ब्रिटेन में हुई थी। 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हो गया वही हमारा औद्योगिक क्रांति कहलाया। और किन दो यूरोपीय विद्वानों द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। फ्रांस में जॉर्जस मिशेल ने और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, कृषि क्रांति क्या होता है? कृषि में जो क्रांति ले आए, कैसे, थोड़ा सोचिए। इसके अंतर्गत बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्ति के आसपास छोटे छोटे खेत फॉर्म खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को भी घेर लिया। कुछ जमींदार थे और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे क्या हुआ, खाद्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। लोगों को उसमें वहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिला। इसे हम कृषि क्रांति कहते हैं। सर्वप्रथम भाप शक्ति का जो प्रयोग किया गया, किस रूप में किया गया था? दोस्तों, खनन उद्योगों में किया गया था। याद रखिएगा इस बात को। भाप शक्ति का जो प्रयोग था वो खनन उद्योगों में किया गया। वर्सली कैनाल सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा निर्मित की गई? इंग्लैंड में 1761 में जेम्स बिर्डली द्वारा बनाई गई थी। जमींदारों द्वारा बनाई गई नहरों के महत्व, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी चीज़ बनाई है अपने ही स्वार्थ, अपने लिए फायदे के लिए बनाई है, बाद में उसका समाज मानस ने प्रयोग किया है। नहरें आमतौर पर बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीनों पर स्थित खानों और खदानों का जंगलों के मूल को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। फुफकारने वाला दानव क्या है, क्या समझते हैं आप इसको? जब 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया था, जिसे पफिंग गैबल यानी फुफकारने वाला दानव का एक इंजन का निर्माण किया, और क्या होता था, तो धुआं निकलता था, वही हो गया फुफकारने वाला दानव। 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में कौन सी समस्याएं थीं? स्पष्ट कीजिए। नहरों के कुछ हिस्से में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन व्यवस्था धीमी पड़ गई। पाले, बाढ़, सूखे के कारण उनके इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया। दोस्तों, हमारे देश में इतना नहीं हो पाया, लेकिन यूरोपीय देशों में ऐसा हुआ है। चकबंदी या बड़ा पद्धति किसे कहते हैं? दोस्तों, अपने यहाँ जब चकबंदी आती तो लोगों को इसका हिस्सा इधर मिल गया, उसकी खेती वहाँ, जिसको फ़ायदा हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फॉर्म खेत साली जमींदारों के बड़े फॉर्मों में मिला दिया गया। उनका मेरा खेत लंदन में, उनका मेरा ब्राज़ील में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जिसके छोटे छोटे खेत अलग अलग थे, उन सबको एक कर दिया गया, कर लो तुम्हारा यहाँ पे सब पूरा हो गया। और जो वहाँ वो वाले खेत थे उनको भी सिर्फ से समानुपातिक कर दिया गया। नहर उन्माद से आप क्या समझते हैं? 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 परियोजनाएं शुरू हुई और इसी अवधि को नहर उन्माद से जाना जाता है। ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई? कोई ना कोई परिस्थिति दोस्तों जरूर होती है, तभी कोई चीज़ उत्पन्न होती है। जैसे कोयलों व लोहे की खानों की अधिकता हो गई थी, कृषि क्रांति आ चुकी थी, सस्ते समय की बेरोजगारी थी, सस्ते समय की मिल रहे थे, चालक शक्ति भाप का ज्ञान हो चुका था, धन प्रचुर मात्रा में, क्या क्योंकि उपनिवेश स्थापित हो रहे थे। और ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले उस कारणों का स्पष्ट कीजिए। हरगिब्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। ऑकराइट 1769 ने हरगिब्स के चरखे में परिवर्तन किया। कॉर्टराइट ने 1785 में पावर लूम का इस्तेमाल किया। सैम्पल क्रॉमन ने म्यूल मशीन बनाई। और रेलवे में ब्रिटेन के क्षेत्र में आविष्कारों का वर्णन कीजिए। क्या क्या आविष्कार किए? उन्हें भाप का रेलवे इंजन बनाया, फुफकारने वाला दानव बनाया, सल्चर नामक इंजन बनाया। सल्चर बहुत फेमस इंजन है, आज भी चलता है। क्या प्रभाव क्या रहा?
यह परिवहन बस बचता था, माल व यात्रियों को अधिक मात्रा में ले जाया जा सकता था, सस्ता व तेज परिवहन था। ब्रिटेन में स्त्रियों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? बताइए दोस्तों। औद्योगिक क्रांति ने उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन और अधिक सुविधापूर्ण और आनंदमय बना दिया। इसके विपरीत निम्न वर्ग की जीवन की संघर्षपूर्ण बना दिया। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरियाँ कम होती थी। आज भी कई जगह आप देख लेते हैं महिलाओं को काम की निरंतर परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था। काम की अस्वस्थ परिस्थितियों के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हाँ दोस्तों, बात सही है। और महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकरण अनुभव करने वाला प्रथम देश क्यों माना गया? बताइए। क्योंकि 17वीं शताब्दी में राजनीतिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ संतुलित देश था। मुद्रा का विनिमय के लिए प्रयोग होता था, नगद वेतन व मजदूरी थी। ब्रिटेन के 3 हिस्सों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड एक ही राजतंत्र के अधीन थे और संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही मुद्रा प्रणाली थी और एक ही बाजार व्यवस्था थी। इसीलिए उन्नति हुई। और ब्रिटेन में आवागमन के साधनों में नए आविष्कारों की जानकारी दीजिए दोस्तों। 1750 से 1903 तक आवागमन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। बहुत लंबा समय था ये। इन परिवर्तनों का श्रेय नए आविष्कारों तथा आविष्कारकों को जाता है। इन आविष्कारों का सबसे बड़ा न सड़कें। स्कॉटलैंड के जो इंजीनियर थे जॉन पैक एडम ने छोटे पत्थरों की सहायता से मजबूत सड़कें बनाई। जॉन पैक एडम ने ऐसा किया था। नहरें, जेम्स बिंडले ने बहुत सी नहरें बनवाई। रेल इंजन, 1802 में चैविथ्रिक ने प्रथम लोकोमोटिव इंजन की खोज की। स्टीम शिप्स ने, नामी स्टीम है तभी स्टीम से बन रहा। अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में भाप वाली बोट की खोज की। और मोटर कार, जर्मन इंजीनियर ने पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार का दोस्तों आविष्कार कर दिया। आप कहाँ तक सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति की निश्चित वरदान साबित हुई? कई सकारात्मक परिणाम आए हैं। नई मशीनों का आविष्कार हुआ। औद्योगिक क्रांति से भारी भरकम कामों को करने से छुटकारा मिली मानव को। यातायात और संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। लोग लंबी लंबी दूरी तक उन्होंने यात्राएं तय की। मनुष्य को आराम व सुख की सभी वस्तुएं सस्ती कीमतों पर मिलने लगी। कच्चे माल की बढ़ती मांग के कारण किसी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहर जाने लगे और अत्यधिक जनसंख्या शहरों में होने के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्याएं पैदा हुई। स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने लगा। उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। घरेलू कुटीर उद्योगों का धंधा समाप्त हुआ। समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया, उद्योगपति और स्वव्यवहारा वर्ग। औद्योगिक क्रांति के परिणाम से औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं उनका जीवन अत्यधिक सुविधापूर्ण हो गया, आनंददायक हो गया। लेकिन इसके विपरीत जो निम्न वर्ग की महिलाएं थीं उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण हो गया। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम मिली। महिलाओं को काम निम्नतर परिस्थितियों में भी करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई उनकी, क्योंकि कुछ लोगों ने उनका साथ छोड़ा तो उन्होंने काम करके अपना सब कुछ स्थापित किया। काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में कम आंदोलित हुए। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाना, उनके हाथ कुचल जाते थे। मशीनों में गिरकर कुछ बच्चों की मौत भी हो गई, महिलाओं की मौत हुई। कोयला खानों में रास्ता संख्या होने के कारण वहाँ बच्चों को बेचते थे, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता। इस तरह की जो थी वो प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति कंडीशंस में सुधार हेतु कानूनों के जरिए कौन से कदम उठाए गए? वर्णन कीजिए। कई कदम उठाए गए। 1819 में श्रमिकों के कंडीशन में सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए कानून बनाए गए। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फैक्ट्रियों से काम करवाने पर पाबंदी थी। जितने कम
18 करना चाहिए तो 15 करना चाहिए था, 9 तो बहुत कम है। और 9 से 16 वर्ष के आयु वाले बच्चों को काम करने की सीमा 12 घंटे कर दी गई। 12 घंटे बच्चा मर जाता है, कितना काम करवा लो भैया। और 1833 में एक अधिनियम बनाया गया जो 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों पर ही काम लगाए गए। चलो अब सही आया। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति की गई, सुपरवाइजर। और 1842 के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने का प्रतिबंध लगाया। और 1847 में एक कानून बना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। ये 10 घंटे बहुत था, 8 घंटे काम लेना चाहिए था। भाप की शक्ति के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग हुआ। कैसे? भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो ये बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के निर्णायक सिद्ध हुआ। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई गई। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला था। और क्या था? भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग खनन उद्योग में किया गया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और थॉमस शेफरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए माइंस फ्रैंक नामक भाप के इंजन को मॉड्यूल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे। और 1712 में थॉमस न्यू कॉमन ने इसे विकसित किया, परंतु उसके संघनन बेलन के लगातार ठंडे होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती थी। 1769 में जेम्स वाट ने एक ऐसी मशीन बना दी जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण मशीन की बजाय एक प्राइमर मूवर के रूप में काम आने लगा। और 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट ने भाप इंजन से तभी 40 शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति फली फूली। आज हमारे साथ आप इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति से बने रहे। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।